बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम दो नए वर्ड्स सीखेंगे। एक का नाम है ग्रामोलॉग और दूसरा है लोगोग्राम। ग्रामोलॉग्स की एक सादा डिफिनीशन ये है कि अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जिसके लिए शॉर्ट हैंड में मखसूस पोजीशन पर शॉर्ट हैंड का कोई सिंबल इस्तेमाल किया जाए, यानी कि अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ है और हम उसके लिए शॉर्ट हैंड में किसी भी मखसूस पोजीशन पर शॉर्ट हैंड का कोई सिंबल इस्तेमाल करते हैं, यानी उस वर्ड की जगह। और एक है लोगोग्राम, शॉर्ट हैंड का कोई सिंबल जो कि ग्रामोलॉग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इसके लिए जो हम कोई सिंबल इस्तेमाल करेंगे उस सिंबल को हम लोगोग्राम कहेंगे। अब हमारे पास शॉर्ट हैंड में हमने पी का स्ट्रोक सीखा है और बी का स्ट्रोक सीखा है। दोनों में डिफरेंस आपको खूब पता होगा। ये स्ट्रोक्स हम सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे इसका ज़िक्र कर रहे हैं। हम देखें पी का स्ट्रोक लाइट होता है और इस तरह का होता है, बी का स्ट्रोक हेवी होता है और इस तरह का होता है। अब अगर इसको हम डिवाइड बाय 2 करें या हाफ़ डिवाइड करें इसको, तो इसका जो हाफ़ ऑफ द स्ट्रोक है, हाफ़ ऑफ द स्ट्रोक, उसको हम अगर लिखें तो वो भी लाइट होगा और पी की शक्ल का ही होगा, लेकिन सिर्फ हाफ़ होगा। और इसी तरह बी का भी अगर हम लिखें तो वो भी हाफ़ ऑफ द स्ट्रोक लेंथ होगी उसकी और बी की तरह होगा, हेवी होगा। तो अगर हम पी के स्ट्रोक को हाफ़ से थोड़ा सा कम या हाफ़ लिख लें तो वो 2 कहलाएगा। लेकिन लिखना कहाँ है? लाइन के ऊपर, यानी सेकंड प्लेस पे, इस तरह सेकंड प्लेस पे। अगर हम सेकंड प्लेस पे पी के स्ट्रोक को हाफ़ लिख लें तो वो 2 कहलाएगा। TO2 एक वर्ड है हमारे पास इंग्लिश में। और बी के लिए हमारे पास हेवी स्ट्रोक है, तो अगर हम इस हेवी स्ट्रोक को बी के स्ट्रोक के हाफ़ को अगर हम लाइन के ऊपर यानी सेकंड प्लेस पे लिख लें तो वो TOO या TWO2 ये कहलाएगा। अब इसको ग्रामोलॉग कहते हैं, यानी जो ये वर्ड है इंग्लिश का, इसको ग्रामोलॉग कहते हैं और जो इसका सिंबल है इसको लोगोग्राम कहेंगे। बस यही आज हमने सीखना है। और ये हर एक यानी बुक के तकरीबन 2-4 एक्सरसाइजेस के बाद आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखें ग्रामोलॉग्स, ये सारे आपको गिवन हैं। इससे भी आपको हेल्प मिल सकती है, मैं आपको 2-4 आज समझा दूं। इसी तरह अगर हम पी के स्ट्रोक को, जो ये वाला है, इसको हम अगर फर्स्ट प्लेस पे लिखे, यानी इधर लिखे लाइन के ऊपर, हाफ ऑफ द स्ट्रोक है जो पी का स्ट्रोक है, हाफ लिखें लाइट, तो वो ऑफ कहलाएगा, यानी उसका ये ऑफ का ग्रामोलॉग है, इसको हम कहेंगे ऑफ का ग्रामोलॉग। और अगर इसी को हम सेकंड प्लेस पे लिखे तो वो 2 कहलाएगा, यानी 2 का ग्रामोलॉग है ये। इसी तरह अगर हम बी के स्ट्रोक को, यानी हाफ ऑफ द स्ट्रोक जो बी है, इसको हम लाइन के ऊपर लिखें इस तरह फर्स्ट प्लेस पे, तो ये ऑल कहलाएगा, ऑल का ग्रामोलॉग। और अगर हम इसको सेकंड प्लेस पे लिखें तो वही TWO या TOO2 का ग्रामोलॉग कहलाएगा। इसी तरह हमने लाइट डॉट और हेवी डॉट सीखा है। इसमें तो खैर लाइट और हेवी का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर हम लाइन के ऊपर यानी सेकंड प्लेस पे हम डॉट लगा दें, सिंपल डॉट, हेवी डॉट, तो वो THE द, हमारे पास एक वर्ड है इंग्लिश में, ये कहलाएगा। और अगर इसी डॉट को हम ऊपर लिखें, फर्स्ट प्लेस पे लिखें, तो वो ए कहलाएगा या एन कहलाएगा। वो सेंटेंस को हम देखेंगे, उसके मुताबिक लिखेंगे। तो ये ए और एन का ग्रामोलॉग है और ये लाइन के ऊपर यानी सेकंड प्लेस पे THE द का ग्रामोलॉग है। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल एक और है, हमने टी का स्ट्रोक सीखा है, वो इस तरह है, लाइट है। और एक हमने डी का स्ट्रोक सीखा है, वो हेवी है, स्ट्रेट स्ट्रोक है। अगर इसको हम
हाफ यानी इसको हाफ या हाफ से थोड़ा सा कम लिख लें लाइन के ऊपर, इस तरह लाइट स्ट्रोक है, तो वो ऑन कहलाएगा, ऑन का ग्रामोलॉग है ये। और अगर इसी को हम लाइन के ऊपर लिखें, सेकंड प्लेस पे लिखें, तो वो बट कहलाएगा। मकसद ये है कि अगर हमें इंग्लिश का कोई वर्ड आ जाए, ये वाला ग्रामोलॉग्स में जितने भी वर्ड्स है, अगर ये इंग्लिश में आ जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास बट का स्ट्रोक आ गया है, यानी बट का वर्ड इंग्लिश का आ गया है, तो हम शॉर्ट हैंड में उसको इस तरह लिखेंगे, सिंपल। ये आपको याद रखना है, रट्टा लगाना है। इसी तरह और भी है, जे का स्ट्रोक है, उसको हाफ सेकंड प्लेस पे लिखे तो वो हु कहलाएगा। और अगर एक हमारे पास आर का स्ट्रोक है, उसको हम लाइन के ऊपर लिख लें तो वो शुड कहलाएगा। तो ये हमारे पास बुक में गिवन है, एक्सरसाइज नंबर 11 और 12 के आगे है मेरे ख्याल से, पीछे सॉरी। तो ग्रामोलॉग्स सारे आप उधर से सीखेंगे और आगे एक्सरसाइज नंबर 11 और एक्सरसाइज नंबर 12 पे आप प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बुक में जिस तरह गिवन है उस तरह उससे नकल करके आपने लिखना है, सेम इट इज़ आपने लिखना है। और यही जो ग्रामोलॉग्स है इसको भी याद करना है। उसमें एक्सरसाइज नंबर 11 और 12 में आपके पास ग्रामोलॉग्स गिवन है, तो उस पे प्रैक्टिस करने पे भी आपको ग्रामोलॉग्स याद हो जाएंगे और आगे चलते हुए भी यही ग्रामोलॉग्स आएंगे, तो ये आसानी से याद हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 11 और 12 पे कम से कम 10 टाइम होमवर्क करें, इंशाल्लाह जल्दी याद हो जाएंगे। खुदा हाफिज़।